हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अतुल गवर्नमेंट लाइव पर। दोस्तों, आज हम आपके साथ में जुलाई 2025 की जो सैलरी स्लिप है वो डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मेरी ज्वाइनिंग 2023 को रेलवे ग्रुप डी के ट्रैकमैन 4 के पद पर हुई थी। दोस्तों, आइए हम आपको दिखाते हैं हाउस रेंट कितना मिलता है और कितना कटता है, क्या क्या हाउस रेंट में कट रहा है, मेरा कितना कट रहा है। इंक्रीमेंट दोस्तों कब लगता है ये भी देखते हैं, मेरा क्यों नहीं लगा वो भी हम आपको बता देते हैं। क्या गलती की है वो आपको नहीं करनी है। दोस्तों, लगभग 2 साल हमको कंप्लीट होने को आ गए हैं और ड्रेस अलाउंस एक बार मिल चुका है, एक बार फिर से आ गया है। मतलब 2 साल जुलाई में आता है तो एक बार मिल चुका था, एक बार फिर से आया था। पिछली बार ये 5,000 रुपये मिला था। इस बार दोस्तों कितना मिला है आइए हम आपको दिखाते हैं। पूरी सैलरी स्लिप आपको दिखाएंगे जुलाई की, और इसके पिछले मंथ की भी दिखाएंगे, जिससे कि आप कंपेयर कर पाएँ और चीज़ों को समझ पाएँ। जब आपकी रेलवे ग्रुप डी में ज्वाइनिंग होगी तो किस पद होगी और क्या सैलरी मिल पाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए जून की आगे जुलाई, ये देखिए जुलाई 2025 यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, मेरी जो ज्वाइनिंग है वो इज्जत नगर डिवीजन में है, तो ये जुलाई 2025 की सैलरी स्लिप है। नाम हो गया अतुल सिंह, ट्रैकमैन 4 के पद पर है। ये इंजीनियरिंग विभाग में आता है दोस्तों। और ये कार्य ग्रहण तिथि देखो दोस्तों, 2023 को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 21 अगस्त। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो 1 साल में होता है, तो जुलाई में मेरी वेतन वृद्धि होनी थी लेकिन नहीं हुई। अब ये देखो, वेतन वृद्धि की तिथि मेरी बढ़ाकर 1/1/2026 को कर दी गई है। लेकिन आप इससे पीछे मंथ में देखेंगे, ये देखिए मेरी जो इंक्रीमेंट की जो वृद्धि थी वो 1/7 को लगनी थी, 1/7/2025 को, तो 1/7 को नहीं लगी। अब ये 6 महीने आगे बढ़ा दी गई है, और ये क्यों बढ़ा दी गई है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 6 महीने आगे बढ़ा दी गई है, वो इसलिए क्योंकि मुझे एक चार्ज शीट मिली थी और जिसमें आया था कि आपका 1 साल का जो वेतन वृद्धि है वो आपका रोका जाता है। लेकिन फिर मैंने लिख के दिया तो उन्होंने 6 मंथ का माफ़ किया है और 6 महीने का मेरा फिर भी इंक्रीमेंट रोक दिया है। तो ये 6 महीने बाद इंक्रीमेंट लगेगा, तो 6 महीने की पनिशमेंट हुई। एक गलती हुई थी, जो पेट्रोलिंग हो रही थी उस समय मैं जहाँ पर मिलना था वहाँ पर नहीं मिला था, दूसरी जगह मिला, इसीलिए यहाँ पर ये समस्या हुई। शुरुआत में जब ज्वाइनिंग होके आए थे तभी की ये प्रॉब्लम है। तो अब देखिए यहाँ पर, तो ये आपका जो बैंक जिस अकाउंट में आपका आएगा उसकी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। अब देखिए जुलाई में कितने दिन होते हैं, 31 दिन। तो ये वेतन रहित कितने हैं, 0, यानी कि एक भी दिन की अपसेंट नहीं है। तो टोटल कितना सैलरी है, 43,569 रुपये यहाँ पर है। तो और यहाँ पर कटा कितना है, 4,848 रुपये। तो यहाँ पर हमारे अकाउंट में कितने आए हैं, 38,721 रुपये। तो ये अकाउंट में आए हैं। आप देखिए इससे पिछले वाला भी हम कंपेयर करके दिखा देंगे, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आए। अब बेसिक पे देखिए यहाँ पर कितना है, 18,500। अब जिनका भी 23 में ज्वाइनिंग हुआ है तो उनका यहाँ पर बेसिक पे दिखा रहा होगा 9,100 दिखा रहा होगा। क्यों दिखा रहा होगा, क्योंकि उनका वेतन वृद्धि हो गया होगा। अगर मेरा भी वेतन वृद्धि हो जाता तो यहाँ पर 19,100 लिखा होता है, जो कि नहीं लिखा है, वो जनवरी में लिखा रहेगा। अब देखिए डियरेंस अलाउंस यहाँ पर जो भी 55% मिलता है वो 10,175 रुपये यहाँ पर है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये 1,395, ये हर समय मिलता है। मेरी ड्यूटी गेटमैन पर है, गेटमैन पद पर हो तो 150 रुपये सेल का है। स्पेशल गेट कीपर अलाउंस, यानी कि जो लोग गेट पर ड्यूटी करते हैं उनको 1,250 रुपये स्पेशल मिलते हैं। नाइट ड्यूटी, यानी कि जो लोग गेट पर नाइट ड्यूटी करते हैं उन्हें रुपए मिलते हैं। तो 22, सभी का नाइट अलग अलग होता है, जो जितना पुराना होता जाएगा उसका नाइट का होता जाएगा। जैसे मेरा इस समय 150 रुपये पर डे नाइट है, तो जितनी नाइट करेंगे उस हिसाब से रुपये आता जाएगा। जितने पुराने होते जाओगे उतने ही नाइट के रुपये भी बढ़ते जाएंगे। बाइसिकल अलाउंस ये शुरुआत से ही आ रहा है, 180 रुपये। रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस ये देखिए दोस्तों 3,375 रुपये। जब मैंने ज्वाइन किया था तब ये था 2,700 रुपये समथिंग में था, अब ये 3,375 है। ड्रेस अलाउंस ये देखिए एनुअल होता है, यहाँ पर देखिए वार्षिक होता है, ये देखिए लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर 6250 रुपये। जब मैंने ज्वाइन किया था तब इसमें 5,000 रुपये मिलते थे। कितने, 5,000। अब कितने मिल रहे हैं, 6,250 रुपये। एक बार मुझे 5,000 रुपये मिले हैं, अब ये 6250 रुपये। तो ये इतना तो मुझे मिला है। इसके बाद कटा क्या है वो देखिए, रेलवे इंश्योरेंस स्कीम ये शुरू से 30 रुपये कट रहा है।
न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस में है, तो एनपीएस में मेरा इस समय 2868 रुपये, ये लगभग हर महीने अलग अलग कटता है, 2800, 2900, 3000, 2600, 2700 ऐसे कटता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी चार्ज यानी कि जो हमारा लाइट का बिल है वो 629 रुपया कटा हुआ है। हाउस रेंट देखिए यहाँ पर 340 रुपया कटा है, लगभग 240 कटता है, वो पता नहीं क्यों काटा है। एरियर ऑफ हाउस रेंट यानी कि ये पहली बार मेरा कटा हुआ है पिछले 2 सालों में, जब से मैं जॉब कर रहा हूँ, जब से मैं देख रहा हूँ कि एरियर ऑफ हाउस रेंट इसी बार सैलरी में कटा हुआ है, वो 950 रुपये कटा है। अब ये पता नहीं क्यों, एरियर तो हम लोगों को सैलरी भी मिलता है, जैसे ये 18,000 रुपये की सैलरी है, जब इस पर एरियर भी अलग से आता है, जैसे हमारा जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है इसका भी एरियर आता है, बाइसिकल अलाउंस है इसका भी एरियर आता है, लेकिन इन्होंने हाउस रेंट में डिडक्शन में एरियर काटा है, ये हम आपको पता करके फिर बताएंगे नेक्स्ट सैलरी में। अब देखिए इलेक्ट्रिक ड्यूटी इज्जतनगर उत्तराखंड कितना कट रहा है, 31 रुपये कट रहा है, ये एक्स्ट्रा कटता है, जितना ज़्यादा बिल होगा ये इस हिसाब से बढ़ जाएगा, ठीक है। और बिल भी पहले मेरा 940 था, फिर जो है 650 कर दिया। ये लोग बिल भी हर महीने का नहीं अलग अलग आता है, इनका पूरा जो है ये 6 महीने में एक बार देख लेते हैं, उसी हिसाब से डिवाइड कर देते हैं और ये सैलरी से कटता रहता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर इतना मेरा कटा हुआ है, तो टोटल कितना कटा हुआ है 4,848, सैलरी थी 43,569 और मेरे अकाउंट में आ गए 38,721 रुपये। तो ये है जुलाई का, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं जुलाई के पीछे जून का। देखिए जून में देखिए वही बेसिक पे है, वही जो है डीए है, वही आपका टीए है और सेल अलाउंस वही है, गेट कीपर भी है, लेकिन नाइट ड्यूटी देखिए यहाँ पर 2600 है, वहाँ 2200 थी। नेशनल हॉलीडे यानी कि एनएच का पैसा जब हम छुट्टी में काम करते हैं तो ये देखिए 2880 रुपये वो मिला था। बाइसिकल अलाउंस वही है, हार्डशिप अलाउंस वही है। अब देखिए यहाँ पर स्कीम में यहाँ पर 30 रुपये कटा हुआ है, एनपीएस में यहाँ पर देखिए 2800 कटा है, लाइट का 629 है और ये देखिए अब इसमें हाउस रेंट कहीं पर नहीं कटा है, इसीलिए उन्होंने जो है 340 काटे होंगे, 2 महीने के हो सकता है। लेकिन एरियर ऑफ हाउस रेंट एक्स्ट्रा कटा हुआ है 900 प्लस रुपये, तो वो हमको देखना पड़ेगा। पिछले महीने भी वो लगभग 37,000 रुपये आई थी, इस महीने भी 38,000 आई है, तो ये कुल मिलाकर चलती रहती है। वैसे सैलरी जो है मानते हैं 32,000 रुपये, सैलरी तो 18,000 ही है, लेकिन ये जो बोनस मिलते हैं ये कुल मिलाकर 30,000 के ऊपर पहुँचा देते हैं। तो ये देखिए जो है जून 2025 की सैलरी है, आइए आपको पीछे भी दिखा देते हैं। मई देखिए, मई में देखिए देखो 31,000 आ गई है, तो ये क्यों आ गई, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिला होगा। देखिए बेसिक पे वही है, डीए वही है, टीए वही है, सेल अलाउंस वही है, गेट कीपर वही है, नाइट ड्यूटी वही है, सेल अलाउंस वही है, हार्डशिप वही है। एक्स्ट्रा क्या नहीं मिला, पिछली वाली सैलरी में एनएच एक्स्ट्रा मिला और जुलाई में हम लोगों को ड्रेस एक्स्ट्रा मिला, तो इसीलिए ये 32,000 से पहुँचा दिया उन्होंने 37-38,000 तक। अब इससे पिछले वाली में सैलरी में देखिए, ये देखिए नेट पे कितना हुआ है 35,000 रुपये मिला हुआ है, कुछ तो एक्स्ट्रा मिला होगा, क्या एक्स्ट्रा मिला देखिए यहाँ पर देखिए, बेसिक वही है, डीए वही है, लेकिन एरियर ऑफ डीए मिला हुआ है, देखिए ये एरियर मिलता है, तो ये 3 बार। ट्रांसपोर्ट अलाउंस वही है, लेकिन ट्रांसपोर्ट ऑफ एरियर मिला हुआ है, देखिए ये 18 रुपये। सेल अलाउंस वही है, स्पेशल गेट अलाउंस वही है। नाइट ड्यूटी देखिए यहाँ पर, और नाइट ड्यूटी ये 2 बार, क्योंकि पिछले महीने की नाइट ड्यूटी नहीं दी थी, इसलिए 2 बार में एक्स्ट्रा दी है। तो रेलवे के पास कुछ भी पैसा आपका बचेगा नहीं, सारा पैसा वो आपको दे देता है, 1 महीने में ही तो अगले महीने में आ जाता है। ये देखिए सेल अलाउंस हो गया, तो इसका मतलब कुल सब रिकॉर्ड रहता है, क्या क्या पहुंच गया, क्या क्या नहीं पहुंचा। लेकिन आपके पास अगर ज़्यादा भी आ गया है तो वो भी कट जाएगा। ज़्यादा मीन्स जैसे मान लो आपका कोई अलाउंस कटना था वो नहीं कटा, तो वो फिर आपकी अगली सैलरी में कटेगा। जैसे मेरा हाउस रेंट कटना था तो 6 महीने नहीं कटा, 8 महीने, तो इन्होंने पूरा एक बार में ही काट लिया। तो ये चीज़ है, तो नहीं कटे तो आप ऑफिस में इन्फॉर्म कर सकते हैं। एक बार में कटेगा तो आपको कोई काम रहेगा तो आप फिर उसमें पछताएंगे कि इतना रुपया आना था, इतना नहीं आया। तो देखिए यहाँ 35,000 रुपये आया, क्यों आया, क्योंकि इतना एरियर मिल गया, इसलिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके पिछले मार्च में। देखिए मार्च में कितना आया है 30,000। तो ये देखिए क्यों आया, क्योंकि इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिला और नाइट ड्यूटी भी नहीं मिली थी, इसीलिए यहाँ पर 30,000 रुपये आ गया। अब इसके देखिए फरवरी 2025 में देखिए 34,000 रुपये आया, तो थोड़ा सा बहुत कुछ नाइट देखो नेशनल हॉलीडेज अलाउंस मिला था, ये देखिए, बाकी सब वही था, तो इसीलिए 34 बन गई। तो मतलब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होगा। जनवरी 2025 की देखिए 32,000 थी, तो ये चीज़ है। तो आपको उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको सैलरी में आपने देख लिया होगा, जितनी सैलरी है मैंने आपको सारी सैलरी जो है स्लिप दिखा दी। तो आपको कैसा लगा दोस्तों, आप बताइए आपकी सैलरी कितनी आई, आप किस विभाग में, हमें भी बताएं कमेंट में, अच्छा लगता है।
और आप ये लिखें कि भैया मैं रेलवे ग्रुप डी में यहाँ पर जो है मतलब इस वर्ष ज्वाइनिंग किया था, मेरी सैलरी इतनी है, ये विभाग है। कमेंट जो पढ़ते हैं एक दूसरे के लोग तो फिर मोटिवेशन मिलता है, तो चीज़ों को समझते हैं। अगर कोई एनटीपीसी के थ्रू है वो भी वीडियो देख रहा है तो वो भी अपनी सैलरी बताए कि भैया मैं इस विभाग में हूँ, मेरी सैलरी 50,000 है, 60,000 है, 35 है, 40 है, 30 है। ये सारी चीज़ें आप बताएं। जो भी आप लोग कहीं से भी वीडियो देख रहे हो आप लोग बताएं कि अगर आप कोई प्राइवेट भी जॉब कर रहा है कि भैया कि मैं दिल्ली में जॉब कर रहा हूँ और दिल्ली में मेरी इतनी सैलरी है और मैं ये काम करता हूँ, तो लोग कमेंट पढ़ते हैं और उससे लोगों को सीखने को मिलता है। जैसे आप कोई भी कंपनी में एचआर हैं तो आप हमें बताएं कि भैया एचआर की सैलरी कितनी होती है, 35,000 है, 30,000 है, 28,000 है, 40,000 है, 50,000 है, 1,00,000 है। तो लोगों को सीखने को मिलता है, लोग कमेंट पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे कि मेरी सैलरी कितनी है। इससे मोटिवेशन मिलेगा हम लोगों का, और जो लोग लिखने आए उनको भी मिलेगा दूसरों के द्वारा। तो ऐसे ही काम चलता है चीज़ों को। तो बताएं आप सभी लोग, उम्मीद है। और मैं सारे लोगों का कमेंट का आपको रिप्लाई देता हूं। आप लोगों को मन में अगर कोई सवाल है वो जो पूछना चाहता है वो भी आप कमेंट में लिख दे। सभी लोगों का कमेंट में देखता हूं और सभी का रिप्लाई करता हूं, ये आपने देख ही लिया होगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।